सीताराम, सादर प्रणाम आप सभी को वेयर। और आज हम देर रात रीडिंग थोड़ा सा लेट मिलेगी आपको, लेट नाइट ही शूट कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी हमें आ रही थी आज की थोड़ा लेट वीडियो शूट करनी है ताकि इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं। कोई व्यक्ति अगर लव रिलेशनशिप में है तो जो रात का एक ऐसा वक्त होता है ना, और उस व्यक्ति के इमोशंस काफ़ी ज़्यादा पीक पर हो जाते हैं जिससे कि रीडिंग में हमें क्लियरिटी मिलेगी। तो इसीलिए थोड़ा लेट नाइट है एंड वीडियो भी डेयर आपको लेट मिलने वाली है। चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। और आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग हम देखेंगे आज के वीडियो में। और आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का नाम कम से कम नहीं तो 3 बार लेना है। उनके नाम को आप 3 बार लीजिए, उनके फेस को आप विजुलाइज करिए। कोई मोमेंट आपने उनके साथ बिताया था, बहुत अच्छा मोमेंट्स रहा होगा, कुछ भी जिसमें बड़ी गहरी यादें जुड़ी हैं, उस पल को याद करना है और फिर इस रीडिंग को देखना है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, साथ ही पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आपका पार्टनर मेल है, आपका पार्टनर फीमेल ही क्यों ना है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं डियर तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आप कोई डाइवोर्सी हैं, आप कोई डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, बट कोई है आपकी लाइफ में, कोई है आपकी लाइफ में, आप मन ही मन किसी को प्रेम करते हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स। जो मेरे व्यूअर इस समय चैनल पर हैं इनके पार्टनर की एनर्जी बताएं, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट बताइए यूनिवर्स, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, थर्ड पार्टी आ गई है, क्या बात है भाई। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, मैंने सोचा भी नहीं था थर्ड पार्टी का कार्ड आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, द एम्परर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। Knight of Pentacle, please divine energy connect. Wow, 4 of Wands. Wow, 4 of Wands. रीडिंग दोनों साइड जा रही है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों साइड में जा रही है रीडिंग। द मैजिशियन, द हैंगमैन, एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते क्या है आपके लिए। देख लीजिए बॉटम ऑफ द डेक क्या है। 5 ऑफ कप, निराशा, ये बॉटम ऑफ द डेक है। देख लिया व्यूअर आपने। माफी चाहूंगी, रीडिंग बहुत लेट अपलोड होगी, बहुत माफी चाहूंगी, बट मेडिटेशन में थोड़ा वक्त मैंने ज़्यादा ले लिया क्योंकि मेडिटेट करने के बाद ही मैं आप लोगों के लिए रीडिंग शूट करती हूँ यूट्यूब पर अपने चैनल पर, क्योंकि रीडिंग में मुझे क्लियरिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास आया है। क्या कहता है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपके इस रिलेशन के लिए? क्या सोच है आपके पार्टनर की, क्या फीलिंग है? इस वक्त इस व्यक्ति का ध्यान पेंटिकल पर बहुत है, यानी कि काम पर ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ही। और इस रिश्ते में भी बहुत समझदार बने रहना चाहते हैं। इसका मतलब आप समझे, मतलब अच्छा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। इस रिलेशन को लेकर के जो इनकी नाइट की करंट फीलिंग है, देर रात की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो अच्छा सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच है। और इस वक्त ये व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है अपने करियर पर, बहुत ज्यादा। आप जानना चाहते हैं ना कि आपके पार्टनर क्या रहे हैं, तो ये व्यक्ति इस वक्त पेंटिकल पर बहुत फोकस्ड है। और ऐसा नहीं है, आपके रिलेशन को लेकर के भी कुछ प्लान चल रहे हैं, कुछ समझदारी से कुछ निर्णय लेना चाहता है ये व्यक्ति, बहुत समझदारी से इस बार, बहुत ज्यादा। और पॉजिटिव कार्ड आया है पहला ही कार्ड, उसके बाद है जस्टिस आया है आप सभी के लिए। जो इन्होंने इस रिश्ते में कठोरता दिखाई, एक सही निर्णय नहीं लिया, एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाया आपके साथ, पीठ दिखाकर आपको चले गए, छोड़कर चला गया ये व्यक्ति,
कोई जवाब नहीं दिया इस रिलेशन का, एंड किया क्यों, क्या रीजन था। आप आज तक भी सोचते हो कि ऐसा हुआ क्या, आपको आज तक भी इस व्यक्ति ने कोई क्लियरिटी नहीं दी होगी कि हुआ क्या, मेरी गलती क्या थी, मेरा कसूर क्या था, मैंने ऐसा क्या किया था इसके साथ, क्या मेरा यही कसूर था कि मैंने इससे एक सच्चा प्यार किया था। आपके ना मन में ये प्रश्न चलता रहता है और ये आपका पार्टनर जानता है इस फीलिंग को कि आप सोचते हो कि आखिर ऐसा उसने किया क्यों। क्योंकि देखो, जो गलत करके जाएगा या जो गलत कर रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि मैं यहाँ गलत था, मैं गलत कर रहा हूँ, या मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, ठीक है ना। तो जस्टिस का कार्ड ये चाहते हैं आपके साथ न्याय करना, ऐसा नहीं है, ये आपके साथ ईमानदारी दिखाना चाहते हैं, इस रिलेशन पे ये काम करना चाहते हैं। लेकिन बात वही है कि अभी ये बहुत ही ज्यादा जो इनका माइंड है ना, वो अपने जॉब फाइनेंस पर है, बहुत ही ज्यादा है। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया आपके रिलेशन में, आप लोग अलग हुए, ये रिश्ता टूटा, इस रिश्ते में पीड़ा आई, दुख आया, परेशानी उठाई, आप रोए हो, इस व्यक्ति के लिए न जाने कितनी रातों तक आप रोए हो, क्योंकि आप लोगों की इस लव रिलेशनशिप लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई थी। अब थर्ड पार्टी था कौन, आपके मन में ये प्रश्न बार बार आता है, क्योंकि इस पार्टनर ने आज तक क्लियरिटी नहीं दी है, आपका दिल तोड़ा गया है, ठीक है ना। आप बहुत मानसिक तनाव में रहते हो सकता है आपकी हेल्थ भी अच्छी ना रहती हो, जो मेरा व्यूअर इस समय इस रीडिंग को देख रहे हैं। लेकिन पता है क्या है, ये जो व्यक्ति है, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये व्यक्ति बहुत मनी माइंडेड है डियर, बहुत मनी माइंडेड है, बहुत ही ज्यादा। इनको पेंटिकल तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में इनको स्थिरता चाहिए अपने फाइनेंस में, अपने करियर में। और बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन यही निकल कर आ रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर मनी माइंडेड है। आपको 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में इस वक्त देख रहा है, इसे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो चुके हो, सफलता को प्राप्त कर चुके हो, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ, ये इनको डाउट आ रहा है आज की रात में कि कुछ तो आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में कुछ अलग कर रहे हो, कुछ बेहतर किया है आपने जो ये नहीं कर पाया। अब ये थर्ड पार्टी कौन थी, दिल क्यों तोड़ा गया आपका, दिल क्यों टूटा, रिश्ता क्यों टूटा, आज हेल्थ इश्यू क्यों है, मानसिक तनाव पीड़ा में क्यों हो आप, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है ना। अगर आप फीमेल हैं मेरे चैनल पे तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप मेल हैं मेरे चैनल पे इस समय में तो आप समझिए आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है। देखो क्या रहा ना कि कुछ लोगों ने इस व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया, और इस रिलेशन में कोई एक थर्ड पार्टी नहीं है। अगर मैं कहूं तो इस रिलेशन में बहुत सी थर्ड पार्टियां हैं। जॉब बना थर्ड पार्टी, फाइनेंस बना थर्ड पार्टी, इनका करियर बना थर्ड पार्टी, और इनके कुछ लोग बने थर्ड पार्टी, कुछ इनके रिलेटिव, कुछ इनके फ्रेंड, जिनसे इस व्यक्ति ने इस रिलेशन के बारे में बातें शेयर करी हुई थी, ये सारे लोग थर्ड पार्टी बने, और उसके बाद ये रिश्ता टूटा, इस रिश्ते का विश्वास खत्म हुआ। लेकिन अब क्या फीलिंग है इस व्यक्ति की आपके लिए, आप ये जानने के लिए आए हो ना रीडिंग देखने के लिए कि अब क्या ये सोचते हैं, अब क्या इस रिलेशन में या इस व्यक्ति के दिमाग से तीसरे व्यक्ति का प्रभाव खत्म हुआ है या नहीं। हाँ जी, तीसरे व्यक्ति का प्रभाव खत्म पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, लेकिन खत्म हो रहा है, क्योंकि ये पार्टनर अब सोच रहा है आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत हो रही है। आर्थिक स्थिरता इनको चाहिए थी अपनी जिंदगी में, कुछ आर्थिक स्थिरता इसको दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ बड़ा करने की चाहत है इसकी, बहुत कुछ बड़ा, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बनने की चाहत। मैंने कहा ना कि ये मनी माइंडेड है, और ये आपको भी पता होगा कि आपके पार्टनर मनी माइंडेड है, चाहे मेल है या फिर चाहे फीमेल है। कभी जब ये आपके साथ रिलेशन में होंगे तो ये आपसे इसी तरीके की बातें ज्यादा करते होंगे, ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसे करेंगे, इतना ये आएगा तो फिर ये कर लूंगा, ये आएगा तो वो कर लूंगी। आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या, देखो ये यूट्यूब है, चैनल पे बहुत सी गाइडलाइन होती हैं यूट्यूब की तरफ से, तो इतना ओपनली हम बोल नहीं सकते हैं, बट आप समझ रहे हो कि इस व्यक्ति ने छोड़ा क्यों, इस व्यक्ति में थर्ड पार्टी कौन थी। ये थर्ड पार्टी वो थी जो इस व्यक्ति के फाइनेंस पर राज करना चाहती थी, और उन्हें पता था कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते की एक मजबूत कड़ी हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ था, इसलिए इस व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया गया और आप दोनों के रिलेशन को खत्म कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए।
लेकिन अब ये आपके साथ एक लंबा रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता चाहता है। ये स्थिरता चाहता है इस रिलेशन में, अपनी ऑल ओवर लाइफ में इसको स्थिरता चाहिए भाई। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है। इस वक्त आपकी तरफ बढ़ने की चाहत बहुत है, दिलचस्पी ले रहा है ये व्यक्ति अब आप में, और ये कभी भी आपसे बातचीत करने वाला है। जी हाँ, नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है हमारे पास। कभी भी ये व्यक्ति किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन आपकी तरफ कर सकते हैं, कभी भी ये बात कर सकते हैं आपसे। कोई टेक्स्ट मैसेज आपके पास आ सकता है इनका, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस आपके पास अभी ये फिजिकल मिलने नहीं आएंगे आपके पास, लेकिन किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट होंगे ही। क्यों? क्योंकि इनकी ना अंदर से इच्छा है अब बातचीत करने के लिए। आप ये इस रिश्ते में दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, एक सच्चा रिश्ता आपके साथ चाहता है। कोई रिश्ते में वादा भी दे सकता है ये पार्टनर आपका, ये चाहे मेल है या फीमेल है। और आपके दिमाग में बहुत बार ये आज की रीडिंग जिनसे भी मैच हो रही हो, तो आप लोगों के रिलेशन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं थी डियर, नहीं थी। थर्ड पार्टी जा रही है, बट अभी 100% ये थर्ड पार्टी भी नहीं गई है। लेकिन इस व्यक्ति को अब कहीं ना कहीं से समझ आ रही है, इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से समझ आ रहा है कि मुझे किस तरीके से उससे हटाया गया। ये कुछ लोगों का काम था, ठीक है ना। और इसी के साथ इनको बहुत ज्यादा ना आकर्षण महसूस होता है आपको लेकर के। कहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है तभी तो हमसे बात करना चाहता है, हमसे फिजिकल मिलना चाहता है ना, हमें समझना चाहता है, कुछ वक्त कुछ पल बिताना चाहते हैं। तो वही फीलिंग इस वक्त आज रात इनकी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है डियर, बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। ये चाहते हैं ना आपके साथ एक अच्छा समय बिताना, और उस अच्छे समय में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो। और आपके साथ ये व्यक्ति इस रिलेशन को बहुत आगे तक देखना चाहता है, एक लॉन्ग टाइम रिलेशन इसको चाहिए। और हो सकता है आपके इस रिलेशनशिप में कोई खुशखबरी आपकी तरफ आने वाली हो। खुशखबरी और क्या होगी? यही हुआ कि आपका रियूनियन हो जाएगा अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो। अगर आप सेपरेशन में है तो कांटेक्ट में आ जाएंगे। काफी समय से इन्होंने बातचीत नहीं की तो इनका कोई मैसेज आ सकता है आपके पास, कोई छोटा सा जेस्चर ही कर सकते हैं। इस तरीके की भी मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आपको बहुत आकर्षक देख रहे हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी में आप दिखाई दे रही हो। आप इस वक्त में बहुत पॉजिटिव हो चुके हो, आपने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया है, बहुत काम किया है अपने ऊपर। आपने अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर, अपनी ब्यूटी पर, हर तरीके से आपने फोकस किया। कहते हैं ना कि महारानी होती है, एक फीमेल की एनर्जी में आपको बता रही हूँ कि वो सिर्फ अपने आप में ही जीना चाहती है अपने जीवन को, उसको किसी का इंटरफेयर नहीं पसंद, ठीक है ना वो किसी के मैटर में हाथ डालती है, ना उलझना चाहती है, ना किसी को उलझा के रखती है। आपका एक ऐसा व्यक्तित्व है, अगर आप फीमेल हैं तो भी, और अगर आप मेल हैं तो आप उस हिसाब से इस मैसेज को लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये इस वक्त आपको ना द एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, मतलब आप अपने आप में ही एक रानी हो, एक रानी बन चुकी हो आप अपनी जीवन की सॉरी। जो फैसला लेना है क्लियर लेना है, जो बातें करनी है कट क्लियर करनी है, किसी को उलझाते नहीं हो आप। ये नेचर इनको आपका बहुत अट्रैक्ट करता है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पार्टनर, मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। थोड़ा सा संघर्ष अभी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं है बचा हुआ, और यही वो कारण है कि व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, इसको भाई बहुत ज्यादा, इसको क्या चाहिए, इसको बहुत ज्यादा पेंटिकल ही पेंटिकल चाहिए, कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ को जीना चाहता है। और नई शुरुआत ही करेंगे आपके साथ, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी संघर्ष कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है अपने करियर पर, अपने गोल पर, तो इसको सफलता भी मिलेगी। जब ये आपकी तरफ लौटेंगे ना तो इनको सफलता खुद ब खुद मिल जाएगी, इस चीज को ये जानते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है क्योंकि बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है इनको, अपने अंदर की आवाज को सुन रहे हैं, उसके लिए हिम्मत की कमी पड़ रही है, हिम्मत चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक आत्मविश्वास से आपकी तरफ आना चाहते हैं, कोई स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं कि अगर मैं उसकी तरफ बढ़ूं तो कोई स्ट्रांग डिसीजन लेकर बढ़ूं, कोई छोटा मोटा कमिटमेंट नहीं चलेगा। मतलब इनको ऐसा लगता है कि इनको आपसे कनेक्ट करना है, आपकी तरफ आना है, या फिर आपसे कांटेक्ट ही करना है, तो इनको बहुत हिम्मत चाहिए कि इनके लिए इतना आसान नहीं है। क्योंकि भाई अब तो आप पूरे मूड में बैठे हो, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर कट में बात करो।
4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बड़ा पॉजिटिव साइन है आपकी रीडिंग में, ठीक है ना, बहुत बहुत पॉजिटिव साइन है ये आपकी रीडिंग में। ये व्यक्ति आपके साथ एक मैरिज की एनर्जी को भी देखते हैं, चाहत है इनकी। मैंने कहा ना बार बार एक एनर्जी आ रही है कि लॉन्ग टाइम रिलेशन इसको चाहिए आपके साथ। तो ये मैरिज देखते हैं, फैमिली देखते हैं आपके साथ, एक सेलिब्रेशन करना चाहता है ये व्यक्ति। सेलिब्रेशन कब आता है किसी की लाइफ में? सबसे बड़ा सेलिब्रेशन हमारी लाइफ में कब आता है? जब किसी की, आप देखते हो जब किसी की मैरिज होती है, अगर हम अपनी फैमिली में बात करें, या है ना, किसी की मैरिज होती है या जिस व्यक्ति की मैरिज होती है वो व्यक्ति कितना खुश होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है उसकी। और उसके घर परिवार में क्या होता है? सेलिब्रेशन होता है, उत्सव होता है, बहुत कुछ होता है, एक जश्न का माहौल जिसे हम कह सकते हैं। तो ये व्यक्ति वही सारे सपने इस व्यक्ति के भी हैं आपके साथ। ये मैरिज में आना चाहता है आपके साथ, स्थिरता चाहता है इस रिलेशन में, तभी तो बार बार एनर्जी क्या आ रही है कि लॉन्ग टाइम रिलेशन। लेकिन अंदर से इनको एक डर और सता रहा है कि कहीं ये एफर्ट्स लगाएं और कहीं आप थोड़ा बहुत इस रिलेशन में समझौता ना करो इनके साथ, कहीं आप कुछ अपनी शर्तें ना रख दो, कहीं कुछ आप अपनी ऐसे फीलिंग इनके ऊपर ना थोप दो कि जिस पर ये व्यक्ति काम ना कर पाए, आपका साथ ना दे पाए। तो यही सारी उलझन आज रात इनके मन में, इनके दिल दिमाग में है। डेथ का कार्ड हमारे पास है, डेफिनेटली इस रिश्ते में परिवर्तन आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा, एक नई शुरुआत होगी आपके रिलेशन में। डेथ का कार्ड आया है, इस रिलेशन के फिर से 0 से शुरुआत करेंगे आपके पार्टनर और आप दोनों मिलकर फिर से 0 से शुरुआत करोगे। इस रिलेशन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी डिफिकल्टी है, सब कुछ आप दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। बहुत जल्द आपकी मुलाकात आपके पार्टनर से हो सकता है। जो एनर्जी आ रही है कि फेस टू फेस भी हो जाए। मैं अभी तक तो सिर्फ मैसेज ही बोल रही थी ना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको कहीं पर मिलने के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि आपसे अब खुल के बात करना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि अब आपके इस लव लाइफ के इस रिलेशन में, देखिए टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलेगी तो कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के मैसेजेस होंगे। डिवाइन चाहते हैं कि ये मैसेजेस आप तक पहुंचे, है ना। तो अब इस रिलेशन में जो क्या है, स्ट्रांगली क्या आ रहा है, इंट्यूशन क्या एनर्जी ये कार्ड दे रहे हैं कि बदलाव का समय निश्चित है ना। पास्ट के सभी मनमुटाव खत्म होने वाले हैं। नए आर्थिक अवसर आप लोगों को मिलने वाले हैं। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। द मैजिशियन का कार्ड आया है। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर। ये व्यक्ति आपको सपने में भी देख रहे हैं आजकल, और ये सपने में आपको देखकर ये बेचैन हो जाते हैं। रात को एकदम से उठकर बैठ जाना, क्योंकि आप इनके सपने में बार बार आ रहे हो। तो इन्हें ये एनर्जी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप भी इसको याद कर रहे हो और आप अभी तक इससे कनेक्ट हो। आप भी चाहते हो कि रिलेशन फिर से सुधरे, फिर से संवरे और फिर से आप लोग रियूनियन में आ जाए। और फाइनेंस की तरफ से अगर मैं देखती हूँ, जब आप लोग रियूनियन में आते हैं तो आपके पार्टनर का भी समय का परिवर्तन होगा, क्योंकि व्यक्ति और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे और ज्यादा मेहनत करने लगेंगे। तो क्या होगा, इनको आर्थिक वृद्धि मिलेगी, सफलता और खुशियां इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। देखो, जब पता है क्या, जब एक व्यक्ति खुश होगा ना, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में होगा, खुश होगा, तो उसके काम वैसे ही बनते चले जाते हैं डियर। और जब कोई नेगेटिव एनर्जी में होगा, वो सिर्फ रोए ही जा रहा है, सोचते ही जा रहा है, डिप्रेशन की ही एनर्जी में है, तो एक बात बताओ, उसका माइंड क्या काम करेगा? उसका माइंड काम करेगा, उसका फोकस क्या काम करेगा? उसका फोकस सही जगह पर रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ है। द हैंगमैन का कार्ड आया है। इन्होंने बहुत वक्त लिया है, बहुत कुछ, मतलब इन्होंने ऐसी परिस्थिति देखी है, बीच का कुछ ऐसा समय इस व्यक्ति का बीता है कि जिसमें ये बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन में रहा है। मतलब इसको यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रिलेशन में आगे बढ़ा। मतलब कहते हैं ना, किसी की दिशाहीन स्थिति हो जाती है। मतलब इसको जाना राइट है, लेकिन ये जा रहे हैं लेफ्ट। इन्हें कहीं पर जाना आज था, ये जा रहे हैं कल। जो काम इनको आज कर लेना चाहिए था, उस काम को ये 10 दिन के बाद कर रहे हैं। तो उसमें क्या सफलता इनको मिलेगी? मतलब इतना नेगेटिव माइंड इनका सेट हो चुका था, और इस व्यक्ति को लॉस ही लॉस हो रहे थे हर जगह। मतलब कोई काम इस व्यक्ति का बन ही नहीं रहा था। जिस काम को ये बनाने जा रहे थे, वो काम बिगड़ जा रहा था, और नाम इनका आता था, हाथ इनका लगता था।
और पिछले कुछ समय में इस व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज भी बहुत रहे हैं, पिछले समय की बात कर रही हो, पर जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो इस वक्त इनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक आ रही है मेरी रीडिंग में। लेकिन पास्ट में इस व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज बहुत रहे हैं। उसका कारण क्या रहा है? एंजाइटी और डिप्रेशन, मानसिक तनाव, सबसे ज्यादा मानसिक तनाव। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास आया है। इस व्यक्ति की जिंदगी में ना क्या होगा, आपकी तरफ तो ये बढ़ेंगे ही, इनको बढ़ना ही पड़ेगा आपकी तरफ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। ये जस्टिस आपको देंगे, ये आप पर ध्यान भी देंगे और आपके साथ कोई अच्छा वक्त भी ये बिता सकते हैं, क्योंकि पार्टनर ना आपके साथ अपना भविष्य देख रहा है। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आपके साथ ही इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, और जब आप इनके साथ जुड़ जाओगे तो इनका फाइनेंस, मनी, जॉब एंड कैरियर, इन सब में क्या होगा? एक नई शुरुआत होगी, अबंडेंस इनकी तरफ आएगी, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, खुशियां, जश्न। इन्हें ऐसा फील हो रहा है आज की रात कि अगर मैं कुछ इतने बदलाव करता हूं ना इस रिलेशन को लेकर के, मैं अपने पार्टनर को अगर जस्टिस करता हूं, उसको जस्टिस देता हूं, तो मुझे पता है कि मेरी लाइफ में बहुत से बदलाव डिवाइन लेकर के आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति कर्मा पर बहुत विश्वास करता है। ये जो भी आपका पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, इनको कर्मा पर बहुत स्ट्रांग बिलीव है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे कुछ कर्मास मुझसे गलत हो गए, जो मैंने इतनी डिफिकल्टी देखी, मैं इतना संघर्ष, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा है ये व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ पा नहीं रहा। तो इसको कहीं ना कहीं ये कि मुझे मेरे कर्मा मिल रहे हैं, मुझे मेरे कर्मा मिल रहे हैं, मुझे इन कर्मा, जो भी कर्मा मुझे डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं, मुझे क्या करना, वो कर्मा मुझे फेस करना होगा। मैंने कहा कि आप लोगों के रिलेशन में से थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% जा चुकी है, बट इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी फाइनेंस, मनी, जॉब, कैरियर एंड कुछ इनके फ्रेंड्स और रिलेटिव बने हैं, जिन्होंने इस व्यक्ति का ब्रेन वॉश बहुत हद तक कर दिया, जिस कारण आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी एंट्री हो गई। और थर्ड पार्टी एक नहीं, बहुत से लोग हैं, जिससे कि आपका दिल टूटा और ये व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग। इसी के बाद बॉटम ऑफ दैट, आई एम सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक रह गया मेरे से, आई एम रियली सॉरी। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, देख लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक आया है। इन्हें लगता है कि जो ये चाह रहे हैं, जैसे मैरिज की एनर्जी आई, ठीक है ना, ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, ठीक है ना, आपके साथ, क्योंकि भविष्य देखता है तो इसको लगता है आपके साथ एक नई शुरुआत फिर से कर ले, ये मैरिज तक आपके साथ जाना चाहता है। अब इनकी आज रात की जो बहुत डिप्रेस्ड फीलिंग है, ठीक है ना, जो सच्ची भावनाओं की मैं बात करूं, तो इनको ये भी लगता है, क्या लग रहा है इनको ये लग रहा है कि अगर मैं उसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पाया, मैं उससे मैरिज का कमिटमेंट नहीं कर पाया, या मैं मैरिज नहीं कर पाया उससे, तो क्या होगा फिर? ये रिलेशन तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस रिलेशन में मुझे क्या मिलेगी? निराशा। मैं सिर्फ पुराने समय में बंद कर ही रह जाऊंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा और पछतावे की आग में जलूंगा। मुझे मानसिक पीड़ा होगी और मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। क्यों? अगर ये संभव नहीं हुआ तो। ये व्यक्ति आपसे मैरिज की चाहत है, बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आई है, और ये देखो हर चीज को सोच रहे हैं कि अगर ये पॉसिबल हुआ तो क्या होगा, और ये पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या होगा। चलिए, ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग एंड थॉट। यही कुछ आज की रात वो सोच रहे हैं, और मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर के लव मैसेज, ये मतलब मैसेज देखो, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब आता है। देख लेते हैं कि ये रीडिंग आप लोगों से अगर मैच हुई है तो देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके पार्टनर आपसे कहना तो चाह रहे थे, चाहते भी हैं, आज भी चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या बात है? ओनली फॉर वन मैसेजेस आपके लिए, ओनली फॉर डियर वन। ज़्यादा नहीं, एनर्जी नहीं आ रही है, तो मैं एक ही मैसेज लूँगी, एक ही। तुम आगे तो नहीं बढ़ गई, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? डियर, पहले समझा देती हूँ, मैं एक फीमेल हूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो मैं लिखूंगी, स्क्रिप्टिंग करूंगी, तो इसी तरीके से आएंगे, बट करता नहीं आएगा, करते ही लिखूंगी। तो यदि आप मेल हैं चैनल पर, तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी देखो, आगे से पढ़ लो ना,
थोड़ी देर में यहाँ रुकती हूँ पॉज लेकर के, ठीक है ना। पढ़ लिया आपने। तुम आगे तो नहीं बढ़ गई, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती? देख लीजिए ये व्यक्ति आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर क्या पूछना चाह रही है। चाह रही कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है अब आप इनसे प्यार ही ना करते हो, कोई आ तो नहीं गया कहीं आपकी लाइफ में। मैंने कहा ना ये मैसेजेस वो होंगे कि जो ये आपसे कह नहीं पा रहे होंगे अपने दिल की बात, इनकी डीपेस्ट फीलिंग जो ये छुपाते हैं। एक मैसेज और ले लेते हैं। वाओ वेरी नाइस। मैंने कहा था एक ही लुंगी पर एनर्जी आ रही है भाई। तुम में ये चाह रहे हैं मैं और भी मैसेज आप तक पहुंचाऊं इनके। तुम मेरे लिए बहुत प्रीसियस हो, तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। वेरी नाइस। वाओ वाओ वंडरफुल वंडरफुल। ओ माय गॉड ओ माय गॉड। आज की रीडिंग का कहना ही क्या है भाई, बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलना पड़ेगा। कह दीजिए तो बोल दूंगी मैं भी आपको। आई लव यू, आई लव यू कह रहे हैं आपसे। अब बताओ ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? अब तो पता चल गया होगा भाई। अब नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है और ऑन ऑफ सिचुएशन है। पार्टनर आते हैं चले जाते हैं, जाते हैं फिर आ जाते हैं, या फिर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में भी क्यों ना हो, ये आपसे आई लव यू कह रहे हैं। एक्सेप्ट करिए, आई लव यू एक्सेप्ट करिए। चलिए देखा मैंने क्या कहा था कि एक ही मैसेज लूंगी, लेकिन आपके पार्टनर जो भी है भाई, आपके पार्टनर ये चाह रहे थे कि मैं इनके मैसेजेस आप तक पहुंचाऊं, तो मैंने पहुंचा दिए हैं। चलिए रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी सेंड कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी लगे तो क्लेम कर लीजिए बिल्कुल। चलिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम एंड शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। वीडियो बन गई है, अब अपलोड करूंगी। देखिए 11 आई थिंक मुझे लग रहा है बज जाएंगे एडिटिंग वगैरह करते करते, तो आप लोग देखिएगा। चलिए सीताराम, शुभ रात्रि।